नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। हम इस वक्त पटना में हैं। हमारे साथ है विस्कोमान के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व एमएलसी जो राजद के गद्दावर माने जाते हैं, लालू जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, सुनील सिंह जी। आइए हम सर से जानते हैं, विस्कोमान को लेके इन दिनों काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है, उस पर हम सर से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर ये जो चर्चाएं हो रही है, इसका क्या डिसीजन होने वाला है आगे, इस पे कैसे आप ये कर रहे हैं, हम सर से जानते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं और तमाम दर्शकों को हम आज सर से दिखाते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको आवाज़ न्यूज़ में ढेर सारी धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जो आप सवाल पूछ रहे हैं, यह बिहार के एक एक व्यक्ति जिनको भी सहकारिता क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से रुचि है, सभी लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि आज 15 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन विस्कोमान का निर्वाचन अभी तक संपन्न नहीं हो पाया। पहली बार जब चुनाव हुआ, सारे बोर्ड के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, लेकिन राज्य सरकार के दबाव पर लोगों ने इस चुनाव को रद्द करवा दिया। इसके बाद पुनः चुनाव का कार्यक्रम घोषित हुआ और वैसा 5वीं बार तक घोषित होता रहा, लेकिन निर्वाचन नहीं कराया गया। और तब तक नहीं कराया गया जब तक सत्तारूढ़ पार्टी में बैठे हुए जो लोग इसके उम्मीदवार हैं, ये नहीं देख लिए कि हम भी जीत सकते हैं। और तब जाकर के 24 जनवरी को विस्कोमान का निर्वाचन संपन्न हुआ श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। उसमें भी तो सर बहुत सारे गड़बड़ी देखी गई कि बहुत नहीं, देखिए, वही बताने जा रहे हैं कि उसके बाद वो जो चुनाव हुआ 24 तारीख को, उसमें देश के सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन स्वयं ऑब्जर्वर के रूप में पर्यवेक्षण करने के लिए पटना पधारे और उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के पर्यवेक्षण में सारा चुनाव संपन्न हुआ। जिलाधिकारी पटना के उसके रिटर्निंग अफसर थे और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनको बधाई देना चाहते हैं कि 24 तारीख का जो निर्वाचन हुआ बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लोगों ने कराया, सीसीटीवी कैमरा, वीडियो फोटोग्राफी के अंतर्गत, और किसी को किसी बात की कोई आपत्ति नहीं थी। जिलाधिकारी सह रिटर्निंग अफसर ने सभी लोगों से पूछा कि यदि किसी भी व्यक्ति को अगर मतगणना में किसी भी विषय पर किसी भी प्रकार का अगर शंका शुबा है तो आप लिख करके दीजिए, हम पुनः गणना करा देंगे। लेकिन किसी भी उम्मीदवार ने ऐसा आवेदन लिखकर नहीं दिया कि मुझको आपके ऊपर में किसी भी प्रकार का आपत्ति है। जब रिजल्ट को दिल्ली भेज दिया गया तो हम लोग अपेक्षा करते थे, जैसे लोकसभा में होता है, विधानसभा में होता है, या किसी भी निर्वाचन में जो प्रक्रिया होता है कि मतगणना हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद अप्रूवल के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। बाद में जो कार्यक्रम था उसके अनुसार 27 तारीख को हम लोग को निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलना था। 27 तारीख को इंतज़ार करते रहे, 28 तारीख को इंतज़ार करते रहे, 29 तारीख के शाम को हम लोग को बताया गया कि फिर से पुनः मतगणना कराई जाएगी। जो इस देश के लिए जो भी प्रजातांत्रिक मूल्य है, जो निर्वाचन की जो मर्यादाएं हैं, उस सभी को लोगों ने तार कर दिया। और सभी लोग जानते हैं कि 5 दिन के बाद रिकाउंटिंग नहीं होता है, लेकिन लोगों ने ऊपर से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के दबाव पर रिटर्निंग अफसर ने पुनः मतगणना कराने का निर्णय लिया और उसका पत्र हम लोगों को प्राप्त हुआ। सबसे बड़ी बात है और अजीबोगरीब घटना है कि जिस निर्वाचन को भारत के सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन स्वयं उपस्थित होकर चुनाव करा रहे हों, अगर उस चुनाव में अगर किसी प्रकार का अगर फेरबदल होता है, किसी उम्मीदवार को अगर 1 वोट बढ़ता है या घटता है, तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, इसकी नैतिक जिम्मेवारी कौन लेगा, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल है। उससे भी बड़ा सवाल है कि जो स्थिति लोगों ने उत्पन्न किया है
कि आज 15 महीने से ऊपर हो गया और चुनाव संपन्न नहीं हुआ है, तो आखिर संस्था को कौन चला रहा है? संस्था का तो सबसे संस्था दिनों दिन उसका व्यापार घटता जा रहा है। जो हम लोग किसानों का सेवा करते थे, किसान सेवा केंद्र खोले हुए थे, लगातार बंद होता जा रहा है। जो भी इसके व्यवसाय हैं वो भी बंद होता जा रहा है। और देखिए, किसी भी दृष्टिकोण से आज तक का जो भी सहकारिता आंदोलन में इतने वर्षों से हम लोग जुड़े हुए हैं, कभी भी ऐसा घटना नहीं हुआ है कि कोई चुनाव, किसी समिति का चुनाव 15 महीने में भी कंप्लीट नहीं कराया गया। तो देखिए, यह तो बड़ा ही अभूतपूर्व घटना है। इसके बारे में जितनी निंदा की जाए वो कम होगा। और हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर कांड में रिटर्निंग अफसर ने गड़बड़ी किया, तो हम तो यही अपेक्षा रखते हैं अपने रिटर्निंग अफसर से कि बिल्कुल जिस तरह से 24 तारीख का उन्होंने निर्वाचन कराया है, उसी तरह से पुनः रिकाउंटिंग भी कराएंगे और कहीं भी कोई त्रुटि रहने नहीं देंगे। लेकिन लोगों को ऐसी आशंका है कि सरकार के दबाव पर, केंद्र सरकार के दबाव पर रिटर्निंग अफसर कुछ गड़बड़ी न कर दें, इस चीज़ से सभी लोग सशंकित हैं। जैसे कि आपने सुना